हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चे बहुत ज़्यादा अभी चिंता की स्थिति में हैं कि क्या हम री एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करें या ना करें, और अगर करें तो क्या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और अगर चलिए हम फॉर्म फिल भी कर देते हैं तो मैं 15 दिन में ऐसी क्या पढ़ाई करूं, 20 दिन में ऐसी क्या पढ़ाई करूं जिससे मेरे मैथमेटिक्स में 100% स्कोर हो। मैं मैथमेटिक्स की ही बात करूंगा, मैथमेटिक्स का टीचर हूं। बेटा आपके पास यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन जब भी आप देखें तो ये जरूर चेक कर लें कि जो भी हमें बता रहे हैं उनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो टीचर है या नहीं है, क्योंकि एक टीचर होगा वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा एज कम्पेयर टू न्यू कमर या फ्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा यहाँ पर कि किस चैप्टर की क्या वेटेज होने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा, जो टॉपिक है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेटा देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास 6 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। अगर इन 6 मार्क्स की मैं फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो बेटा 1 + 1 + 1 + 3, ये टोटल 6 मार्क्स इसके बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मेरे पास सेक्शन है 1 मार्क के, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है बेटा सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, वहां से आ सकता है। इसमें 1 1 भी होता है और इसमें 1 2 भी होता है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, यहाँ इसके 1 मार्कर के आने के चांसेस हैं। बात करते हैं 3 मार्कर्स में। तो 3 मार्कर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक ही चीज आपको पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें आपको प्रूव करने के लिए आएगा ट्रांजिटिव, इसमें आप लोगों को प्रूव करने के लिए आएगा रिफ्लेक्सिव, इसमें आप लोगों के लिए प्रूव करने के लिए आएगा सिमेट्रिक। तो ये 3 चीजें आप लोगों को पढ़नी है यहाँ से, तो ये 6 नंबर आपकी कंफर्म हो जाएंगे। इसमें बेटा आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 दिन टाइम लगाना है। 1 दिन। अगर मैं आज बात करता हूँ, मेरे पास आज 3rd है तो 4th, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का टाइम इस पे लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो बेटा इसकी जो वेटेज रहने वाली है वो 10 मार्क्स की रहने वाली है। इन 10 मार्क्स में 1 + 1 + 1 2 5, ये 10 नंबर है। अगर मैं इन 10 नंबर की यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के पास है कि आप लोगों को कैसे करना है। जो इसके में 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, तो मैं आपको सबसे पहले डिस्कशन करता हूँ बेटा 1 मार्क्स में। तो 1 मार्क्स में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बेटा 1 मार्कर में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों के पास डिटरमिनेंट में जो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई वाला फॉर्मूला है एक, डिटरमिनेंट के ए वाला फॉर्मूला है एक। तो ये 3 फॉर्मूले अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्मूले हैं जो आपके आ सकते हैं। फिर आपके पास 1 नंबर में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर 1 नंबर की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान में रखनी है।
बात करते हैं बेटा 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए जो आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन आने वाला है, इसमें ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आ सकता है, और इसमें कोई बात बनती नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन आएगा। बेटा ये जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 100% श्योर है क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये आपका क्वेश्चन आने वाला है बेटा एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन को करने हैं। चलिए, इसमें आप लोगों के पास बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसमें भी 1 दिन ही लगाएंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप सभी ने ये पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसमें 1 दिन से ज्यादा टाइम लगने के सवाल पैदा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वेटेज 2 मार्क्स की है, और एक ही क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है 2 मार्कर ही। ये 2 मार्कर आपके सिंपल, ज्यादातर उम्मीद है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है ये वाला जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई, बस सिंप्लीफाई का मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना है आपको। इन 2 क्वेश्चनों के अलावा आप लोगों के पास इनवर्स में कोई भी टाइम नहीं बचता है। तो ये इनवर्स में आपको जो टाइम लगना चाहिए, हाफ डे, मैक्सिमम आधे दिन में आप लोगों को इनवर्स कंप्लीट करना है। तो अगर अभी तक हम ध्यान दें तो हमारे पास 2.5 डेज का टाइम कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर 5 है हमारे पास, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा अगर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ये पेपर में आने वाला है आप लोगों के पास 8 नंबर का। और अगर 8 नंबर की बात करें तो ज्यादातर उम्मीद इसमें ये जताई जा रही है कि इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन में बेटा ये 2 मार्क्स फिक्स आप लोगों का क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी से आएगा, तो आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कॉन्टिन्यूटी में के की वैल्यू फाइंड करने के लिए या फिर कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए। यहाँ से आप 2 नंबर पढ़ेंगे, 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। बात करते हैं 3-3 नंबर के, तो 3-3 नंबर में क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशिएशन से आने वाला है। डिफरेंशिएशन में अगर मैं बात करता हूँ तो लॉगरिथमिक सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है और पैरामीट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथमिक एंड पैरामीट्रिक से हमारा क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं बात करता हूँ पैरामीट्रिक की, तो पैरामीट्रिक भी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को 2 टॉपिक अच्छे से ध्यान में रखना है, इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा आप लोगों को फोकस करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर वेटेज जहां तक मुझे पता है 9 मार्क्स की आने वाली है। इन 9 मार्क्स में एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा फिक्स है आप लोगों का, ये केस स्टडी से आएगा, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं 2 और 3 नंबर की बात करता हूँ तो इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है टेंजेंट नॉर्मल्स, और एक आपको लोगों को पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। और 4 नंबर की जो बात है, ज्यादातर उम्मीद है आप लोगों का ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो हमारा एओडी है ये 7 नंबर की वेटेज के साथ खत्म, 9 मार्क्स की वेटेज के साथ हमारी खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो है हमारा कैलकुलस में जो है डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेटा, तो जो इंटीग्रेशन की वेटेज है जो टोटल 6 मार्क्स की है, 1 + 2 + 3। तो इंटीग्रेशन जो 6 नंबर की आने वाली है, ज्यादातर बच्चे फोकस इंटीग्रेशन पे करते हैं। बेटा यहाँ से तो आपको सिंपल और सिंपल आप पढ़ लीजिए, डेफिनेट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, जो सिंपल प्रॉपर्टी है 1 मार्क का, जिसमें मैक्सिमम आंसर 0 होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आने के चांसेस हैं। और या फिर यहाँ से आ सकता है आप लोगों के पास आईलेट से क्वेश्चन,
जिसमें ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर की बात करते हैं बेटा। इन 2 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका, मेरे ख्याल से जो उम्मीद है मुझे, वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आने के चांसेस है। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। और अगर मैं 3 मार्क्स की बात करता हूँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में जो ज्यादातर चांसेस हैं बेटा, वो आ सकती है आप लोगों के पार्शियल फ्रैक्शन या फिर बाय पार्ट्स। 2 नंबर में आप लोगों की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैंने आपको ये बताना भूल गया हूँ यहाँ पे कि जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों का 1 दिन का चैप्टर है। तो ये मेरे पास 3.5 दिन का टाइम, 3.5 दिन का टाइम खत्म हो गया। अगर मैं आगे बात करता हूँ एओडी, एओडी में आप लोगों को 2 दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ तक मेरे पास 5.5 दिन खत्म हो जाते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को 1.5 दिन का टाइम लगाना है, 2.5, उससे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 डेज खत्म हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एओआई। एओआई की जो वेटेज है बेटा वो 6 मार्क्स की वेटेज आ रही है। इसमें भी 1 मार्क प्लस 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स। इसमें आप लोगों के पास गिने चुने एनसीईआरटी में 15 क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चंस कर लीजिए, जिसमें आप लोगों के जो लास्ट ईयर का सिलेबस है उसमें डिलीटेड क्वेश्चंस भी हैं। जो पॉइंट 2 है वो पॉइंट 2 आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ पॉइंट 1 के 10, 12, 15 क्वेश्चन है। तो ये आपको 6 मार्क्स का पेपर में फ्री के मार्क्स है बेटा। तो इसमें आप लोगों को 1 दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 दिन हो गए थे, हमारे पास अब टोटल हो चुके हैं 9 डेज। आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन भी 6 मार्क्स का आने के चांसेस हैं। इस 6 मार्क्स में जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आप लोगों का आएगा बेटा, एक 1 मार्क का आएगा, एक 2 मार्क का आएगा। तो 3 मार्क में आप लोगों को पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर में भी एक टॉपिक हट गया है, सिर्फ dy अपॉन dx प्लस px इज इक्वल टू q। dy अपॉन dx प्लस, सॉरी यहाँ पे पी वाई आएगा बेटा, इज इक्वल टू क्यू। ये वाला क्वेश्चन करना है। 2 नंबर में बेटा आप लोगों के चांसेस हैं वेरिएबल सेपरेबल के आने के, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, क्योंकि होमोजीनियस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। होमोजीनियस लंबा टॉपिक है। 1 मार्क से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ऑर्डर और डिग्री। तो ये 6 नंबर, इसमें भी आप लोगों को 1 दिन का टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास लास्ट क्लास तक टोटल 9 डेज हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे पास 10 डेज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेक्टर की, तो वेक्टर 5 मार्क्स की आने वाली है। इन 5 मार्क्स में है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। तो वेक्टर के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से देखिए क्या करना है, जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया। नंबर में यूनिट वेक्टर निकालना सीखिए। आप 1 नंबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखिए। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए आप लोग, और डॉट प्रोडक्ट देखिए। ये सिर्फ इतने 4-5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों के 8 मार्क्स पक्के आने के चांसेस हैं। इसमें भी आपको 1 दिन का टाइम लगेगा। तो टोटल जो मैं टाइम है हमारे पास टोटल 11 डेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है। 9 मार्क्स का 3D आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। तो जिसमें 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। तो 1 प्लस 1 में आप देख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। डायरेक्शन कोसाइन 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए।
ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर 2 मार्क्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 2 मार्क्स में आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है बेसिक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। और 5 मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे आपके ऑप्शन भी आएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो ये बेसिक क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं जो क्वेश्चन, अगर मैं प्लेन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो लाइन का क्वेश्चन, अगर प्लेन की बात करता हूँ तो प्लेन से आप बात कर सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन। इसमें बेटा आप लोगों का 1.5 डे लगने की पूरे चांसेस हैं। तो हमारे पास टोटल टाइम था 11 डेज और मैं आप पहुंच चुका हूँ 12.5 डेज पे। तो अभी तक मैं 12.5 डेज का आपके बता चुका हूँ कि कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें बेटा, तो प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत फिलहाल तो है नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो मुझे उम्मीद है वो एक क्वेश्चन आप लोगों का प्रोबेबिलिटी में केस स्टडी से आ सकता है। केस स्टडी से प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की वेटेज क्या रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी की वेटेज रहने वाली है 8 मार्क्स, जिसमें एक 4 मार्क्स तक केस स्टडी है, 2 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो है वो है आपको बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम से 100% गारंटी है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का आपको करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आप लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कर सकते हैं क्या होते हैं, या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इसकी वेटेज जो 8 मार्क्स है, इसमें आप लोगों को बेटा 1.5 दिन लगने के चांसेस हैं। तो हमारे पास टोटल 12.5 से अब मेरे पास टोटल 14 डे का टाइम हो चुका है। 14 डेज। अपने लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने कुछ भी नहीं करना, एक क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा, एक ही क्वेश्चन। और सिर्फ वो आपको क्लास 11th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन किया हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन आएगा। आपके पास 3-4 इक्वेशन गिवन होंगी, आपको बाउंडेड कर्व बना के ऐसे छोड़ देना है। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता देने हैं, कॉर्नर पॉइंट, उन चारों को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, बस। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, एलपीपी में बेटा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा है, आप लोग ध्यान देना। आपके सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एज इट इज आपके बोर्ड में आ सकता है। तो इसमें आप लोगों को आधा दिन का टाइम लगेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया 14.5 डेज में आप लोग अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। इससे आप लोगों को उम्मीद अच्छी रहने वाली है कि हम कैसे पेपर की प्रिपरेशन करें कि जिससे हमारा टाइम भी कम लगे और जल्दी भी हो जाए। तो बेटा आप लोग अगर ढंग से इसी के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 15 दिन में आप प्रिपरेशन भी कर लेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आप 75 से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस रखते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके साथ जुड़ के आप लोगों को बिल्कुल आंसर्स दूंगा। थैंक यू।